हीरो होंडा साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक यह कंपनी इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियों में शामिल की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन था। इसलिए वे इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस समय हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उसके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसके लिए उसने अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने बड़ी किसी विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोचा। उस समय भारत में लिबरेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन गवर्नमेंट इंडियन कंपनी अवसर देती थी कि वह चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ में टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसलिए बृजमोहन मुंजाल ने हीरो के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापान कंपनी होंडा के पास प्रपोजल भेजा और उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में अपना बिजनेस नहीं कर सकती थी। प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिसे होंडा खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो होंडा के बीच उस समय यह एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की, जिसके अनुसार दोनों कंपनी से फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। दोनों ही कंपनी इस कंडीशन से सेटिस्फाइड थी। इसी के बाद ये डील फाइनल हो गई। यही से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कार्रवाई पूरी करने के बाद से हीरो होंडा का सबसे बड़ा प्लांट हरियाणा में बनाया गया। हीरो होंडा ने मिलकर तुरंत ये बाइक बनाना शुरू कर दिया। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो फिर बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो बाइक का कंटेंट के नया था और दूसरा इसका माइलेज कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को सुपर प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था और हर मिडिल क्लास फैमिली इफोर्टेबल हुआ करते थी। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट कंपेनियन प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फिल इट शट इट फॉरगेट इट, यानी कि पेट्रोल डालो और भूल जाओ। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ और लोग उस बाइक के दीवाने हो गए, क्योंकि लोगों को स्कूटर वाला माइलेज बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे काफ़ी ज़्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक को अफोर्डेबल बनाने में दिक्कत आने लगी। उस समय हीरो होंडा के प्रतिद्वंदी मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज, टीवीएस। लेकिन यह सारे फिर शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर पर ही फोकस करते रहे। वहीं हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो कि अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे। यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज़्यादा सेल होती थी। और यह सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहाँ तक कि इसी की वजह से कंपनी को काफ़ी लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्शन जो प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात सुधरने शुरू हो गए और कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगा और अगले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो उस ज़माने में एक समय बहुत बड़ा था। अब यहाँ तक जो चीज़ें ऊपर से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही ख़राब होने शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह के प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा को अपनी बाइक अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा को की वजह से अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास की कंट्री जैसी अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वह उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से
इन दोनों कंपनी में आपसी रिश्ते खराब होने लगे और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंडेड करने के लिए अलग भी होना पड़ा तो फिर वह ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह इंजन के लिए पूरी तरह होंडा पर डिपेंड थे। हालांकि हीरो को समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर उसे खुद इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना ही पड़ेगा। इसके लिए उसने हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार आ गई और ज़्यादा बढ़ गई। अब जैसा कि उन्होंने कोलैबोरेशन में टाइम साइन किया था कि यह एक दूसरे के मुकाबले में कोई बाइक्स लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड कूल स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी। फिर उसी प्राइस सेगमेंट में ही बाइक्स लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिससे पहले से ही हीरो होंडा की बाइक मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में अंदर होंडा ने हीरो के मुकाबले मिलाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा कस्टमर डिवाइड हो गए। इसके कुछ साल बाद होंडा एक्टिवा को लॉन्च कर स्कूटर सेगमेंट में भी इंटर कर लिया। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की 5 उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा की हीरो होंडा से तो हो ही रही थी कमाई, लेकिन अपनी सेपरेट बाइक कंपनी भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में उन दोनों ही कंपनियों ने हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गई। हीरो होंडा ने इन दोनों कंपनियों में 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा स्पोर्ट मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया और हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रिजमोहन मुंजाल ने होंडा को शेयर $1.2 अरब में खरीद लिया। अब ये दोनों कंपनियां अलग अलग हो गई थी और दोनों कंपनियों के अलग होने के बाद ज़्यादातर लोगों को यह था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आज की बात करें, इस समय हीरो मोटरकॉर्प को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शामिल किया जाता है। आप सभी दर्शकों को हीरो और होंडा की यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।